कतर में 8 रिटायर्ड इंडियन नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी दे दी गई है। तो क्या है ये पूरी सिचुएशन और इस पे इंडिया का क्या स्टांस रहा है, आइए इसको समझते हैं। कतर में एक प्राइवेट फर्म है जिसका नाम अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टिंग सर्विसेज है। वहाँ पे हमारे ये 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स काम कर रहे थे। ये फर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी टू द कतारी एमरी नेवी एंड ऑन 30th August 2022 these 8 men were arrested by Qatar's इंटेलिजेंस एजेंसी। इनके साथ ही जो इस कंपनी का ओनर भी था, जो कि एक ओमानी नेशनल है जिसका नाम था खामिस अल अजमी, उसको भी अरेस्ट किया गया था। पर बाद में उसको छोड़ दिया गया था, पर फिर भी हमारे एक्स नेवी ऑफिसर्स को अरेस्ट करके रखा हुआ था। ये कंपनी भी अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है और ये कंपनी बंद हो चुकी है। इसका नया नाम है दारा ग्लोबल। इस अरेस्ट का कोई भी रीज़न नहीं दिया गया है बाय द कतर अथॉरिटीज़। उस टाइम ये स्पेकुलेशंस लगाई गई थी कि ये अरेस्ट फर्म्स के बीच की राइवलरी की वजह से हुआ है, पर अब ये बताया जा रहा है कि इनको ये सेंटेंस दी गई है बिकॉज दे वर फाउंड गिल्टी ऑफ स्पाइंग ऑन बिहाफ ऑफ इजराइल अगेंस्ट कतर। तो इन लोगों को एज ए स्पाई बताया जा रहा है और अभी ही 26 अक्टूबर को इनको डेथ पेनल्टी दे दी गई थी। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है कि वो डीपली शॉक्ड हैं इस वर्डिक्ट से। ऑल्सो वो वेट कर रहे हैं डिटेल्ड जजमेंट का, क्योंकि उनको भी अभी पता नहीं है कि असली रीज़न क्या है। और उन्होंने बोला है कि वो फैमिली मेम्बर्स और लीगल टीम के साथ टच पे हैं एंड दे आर एक्सप्लोरिंग ऑल द लीगल ऑप्शन। ऑल्सो उन्होंने बोला है कि इस केस को वो हाई इंपॉर्टेंस में रख रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू ओवरटर्न दिस डेथ सेंटेंस। अब हम समझते हैं कि कतर और इंडिया के बीच के रिलेशंस कैसे हैं। तो कतर और इंडिया के बीच का डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश हुए थे 1973 में और 2008 में पीएम मनमोहन सिंह ने विजिट करा था कतर में। और ऑल्सो उस टाइम उन्होंने इंडिया कतर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन किया था। एंड कतर में काफ़ी हाई पॉपुलेशन भी है इंडियंस की। ऑलमोस्ट 8 लाख इंडियंस काम कर रहे हैं इस टाइम कतर में। एंड कतर इज़ आर 18th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और इंडिया और कतर के बीच का ट्रेड वॉल्यूम है 17.31 बिलियन US डॉलर्स। कतर ने अचानक से इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया, इसके पीछे का क्या रीज़न है, ये किसी को नहीं पता। पर इसके पीछे एक पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है बिकॉज इस टाइम इजराइल और हमास की वॉर चल रही है एंड हमास के टॉप लीडरशिप इस टाइम कतर में ही है और कतर से ही ऑपरेट करते हैं। ऑल्सो ऐसे टाइम पे जब मिडल ईस्ट की काफ़ी सारी कंट्रीज ने मना कर दिया फॉर द रिफ्यूजीज फ्रॉम गाजा, उस टाइम कतर ही था जिसने रिफ्यूजीज को आने के लिए अपने डोर ओपन करे थे। एंड एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट जब हमास ने इसराइल पे हमला करा था, तब इंडिया ने रिस्पॉन्ड करा था और अटैक को कंडेम करा था और पीएम मोदी ने इस अटैक को एक टेररिस्ट अटैक बताया था। अपने इन एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स को बचाना अब एक काफ़ी बड़ा टास्क रहने वाला है इंडिया के लिए और उसकी फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए, बट वी होप दैट दे वुड बी एबल टू अचीव इट एंड दैट टू वेरी सून। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल।